सोचो जरा, एक एंजल जिसने इंसान को एब्सोल्यूट पावर दी, उसे क्या उम्मीद रही होगी? शायद ग्रेटिट्यूड, शायद झुकना, शायद थोड़ी बहुत खुशामद। लेकिन जो मिला वो था एक जबरदस्त मुक्का सीधे मुंह पर। और इससे पहले कि वो एंजल कुछ बोल पाता, उसके पंख भी बेरहमी से नोच दिए गए। क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर को पता था ये पवित्र दिखने वाला एंजल असल में एक ब्लड थर्स्टी साइकोपैथ था। इंसान उसके लिए लाइफ स्टॉक से ज्यादा कुछ नहीं थे, भगवान के बनाए उस जेल में पल रहे जानवर जिसे हम अर्थ कहते हैं। और एक दिन भगवान को इन चींटियों को पालते पालते बोरियत हो गई, तो उसने डिसाइड किया अपोकलिप्टिक गेम से सफाया कर दो। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट यहीं से शुरू होती है। जहां बाकी सब एंजल के सामने सर झुका रहे थे, वहां एक बंदा था जो पपेट बनने से साफ मना कर चुका था। और उसने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। डिवाइन रेल्म के मैसेंजर एंजल का खात्मा। अभी कुछ ही देर पहले वो मॉर्टल जजमेंट में फर्स्ट प्लेस ले चुका था। रिवॉर्ड जेनरस था, लेकिन उसे तसल्ली नहीं थी। उसने एंजल से एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मांगा, और बस यहीं से एंजल की आंखों में किलिंग इंटेंट जगमगा उठी। किसी चींटी की हिम्मत कि उसे चैलेंज करे। एंजल हाथ उठाने ही वाला था कि उसे पता चला इस बंदे ने पहले ही अपनी ऑथोरिटी यूज कर ली है। तो एंजल ने सोचा ठीक है, खुद निपटाता हूं, लेकिन बाकी पासर्स थ्रूज की नजरों से बचकर। क्योंकि अगर ऊपर वालों को पता चले तो पनिशमेंट पक्की थी। उसे क्या पता था कि ये सब एक केयरफुली लेड ट्रैप था। एंजल को एक छोटे से जंगल में ले जाया गया डर दूर करने के बहाने। एंजल ने पलटकर एक मीठी सी स्माइल दी, और अगले ही पल एक वायलेंट पंच उसके मुंह पर जा लगी। इतनी जबरदस्त फोर्स थी कि वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। एंजल अभी हैरानी से उबरा भी नहीं था कि उसके पंख हाथों में पकड़कर एक झटके में नोच दिए गए। ये सिर्फ बेरहमी नहीं थी, ये स्ट्रैटेजी थी। पंख गए तो एस्केप गया, क्योंकि हमारे हीरो को पता था एंजल की अनाइलेशन एबिलिटी दिन में सिर्फ एक बार यूज हो सकती है। तो उसने जानबूझकर उसे प्रोवोक किया, यहां तक खिंचवाया, और अब गेम ओवर। एंजल ने चीखते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एडिशनल एब्सोल्यूट पावर दूंगा। लेकिन वो सेंटेंस पूरा भी नहीं हो पाया था कि उसका सर जमीन पर लुढ़क चुका था। हाँ, ग्राफिक है, लेकिन सुनो, 1000 रीइंकार्नेशंस में इसने इन एंजल्स की हिपोक्रेसी देखी थी, इनकी नफरत देखी थी, इनका असली चेहरा देखा था। ये सब इसीलिए किया था। सबसे पहले एक एंजल को मारो और वो हिडन रिवॉर्ड लो जो किसी को नहीं पता था। तभी स्क्रीन पर मैसेज फ्लैश हुआ, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव बिकम द फर्स्ट पासर टू एलिमिनेट अ गाइड एंजल, एक्सक्लूसिव हिडन अचीवमेंट अनलॉक्ड, गॉड स्लेयर, रिवॉर्ड ईज एंड हेल, एंजेलिक ब्लड गार्ब। यही वो सीक्रेट था जो 1000 जन्मों की मेमोरी ने उसे दिया था। वो एंजेलिक ब्लड की वायल जिसने उसके अंदर सोया हुआ हिडन टैलेंट जगाया, डेथ। जो भी इसे रखे उसे मिलती है एक पावर जो डेथ की एसेंस से जुड़ी है। पहला फेज, आई ऑफ डेथ, हर जीव की वीकनेस और फेटल ट्रेजेक्टरी दिखाता है। बाकी हायर फेज एबिलिटीज अभी लॉक्ड थी, लेकिन उसे पता था इस टैलेंट का अल्टीमेट फॉर्म वो पावर है जो डायमेंशनल प्लेन्स को चीर सकती है। लेकिन अभी उस सोच में डूबने का वक्त नहीं था। और फिर सिस्टम ने फर्स्ट ट्रायल का अंत अनाउंस कर दिया। सबकी सोल्स एक झटके में वापस अपने बॉडीज में लौट आईं, जैसे एक लंबे नाइटमेयर से जागे हों। लेकिन चारों तरफ बिखरी लाशें यह याद दिला रही थीं, ये ड्रीम नहीं था। 1.8 बिलियन लोग ट्रायल में गए थे, सिर्फ 900 मिलियन वापस लौटे। मिनट्स में न्यूज मीडिया पर फ्लड आ गया, गवर्नमेंट्स घबरा गईं, सोशल मीडिया पर रोना पीटना मच गया। लेकिन हमारे हीरो के पास इस सब पर ध्यान देने का टाइम नहीं था। उसने धीरे से मुट्ठी बंद की, और एक अकल्पनीय पावर उसके भीतर से फूट पड़ी। ट्रायल में मिले सारे एट्रीब्यूट्स, स्किल्स, टैलेंट्स सब रियल बॉडी में ट्रांसफर हो चुके थे। एक आम इंसान खुश हो जाता, लेकिन वो जानता था ये अच्छी बात नहीं है। जैसे जैसे पासर्स थ्रू स्ट्रॉन्गर होंगे, वो नॉर्मल ह्यूमन से बेहतर बन जाएंगे। कोई भी वेपन उन्हें नहीं रोक पाएगा। लॉ, ऑर्डर, मोरालिटी सब एब्सोल्यूट पावर के सामने धूल चाटेंगे। और इसीलिए उसका गोल था, सबसे बड़ा बनो, गॉड्स को मारो, और इस कर्स्ड साइकिल को हमेशा के लिए खत्म करो। लेकिन अभी उसे एक और जरूरी काम था। वो दौड़कर घर पहुंचा, दरवाजा खोला तो देखा उसकी बहन लिन शाओक्सी सोफा पर सोई हुई थी, माथे पर हल्की सी सिलवट, जैसे कोई बुरा सपना चल रहा हो। श्याओशी उठो। लिन श्याओशी ने आंखें खोली, भाई को देखा तो राहत की सांस ली। भाई, मुझे बहुत बुरा सपना है, बहुत सारे लोग गायब हो गए। डरो मत भाई, है ना, चलो कहीं चलते हैं। इतनी रात को? कहाँ? किसी से मिलने। और जिससे मिलने वो जा रहा था वो था वांग वी। पहले रीइंकार्नेशन की मेमोरी में ये नाम था। एक बड़े कद का बदमाश जो लिन शाओक्सी को हमेशा बुली करता था, पैसे ऐंठता था, परेशान करता था। और बाद के रीइंकार्नेशंस में तो उसने बहन को इतना मारा था कि हॉस्पिटल जाना पड़ा। पहले जन्म में वो बहुत कमजोर था, कुछ नहीं कर पाया। लेकिन इस बार वो नहीं था। वो दोनों उस गली के कोने पर पहुंचे जहां ह्वांगवी अपने गुंडों के साथ खड़ा था। लिन श्याओशी को देखते ही ह्वांगवी एक नकली मुस्कान लेकर आगे बढ़ा। अरे छोटी बहन श्याओशी, इतनी रात को भाइयों से मिलने आई? आज पॉकेट मनी कितनी लाई? उसकी नजर उसके भाई पर भी नहीं पड़ी। उसकी नजर में वो एक डरपोक बेकार लड़का था। लेकिन उसी बेकार लड़के ने एक कदम आगे बढ़कर ठंडे शांत स्वर में कहा, घुटनों पर बैठ और उससे माफी मांग। गली में 2 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर कोई बोला,
ये पागल हो गया है। लेकिन वो सेंटेंस पूरा भी नहीं हुआ था कि हुआंग वी की कलाई पकड़ी गई और हड्डी टूटने की आवाज उस गली में गूंज उठी। हुआंग वी की हंसी एक ही पल में चीख में बदल गई। गुंडे हरकत में आए, जो हाथ लगा उठा लिया और दौड़ पड़े। एक ने आयरन बार से वार किया, उसने सर झुकाकर डॉज किया और दूसरे हाथ से उस आदमी की छाती पर मारा। वो पूरे 3 मीटर उड़कर दीवार से जा टकराया। दूसरे ने स्ट्रेट पंच फेंका, बॉडी ट्विस्ट की, उसकी गर्दन पकड़ी और ट्रैश की तरह फेंक दिया। 5 सेकंड, बस 5 सेकंड में पूरा सीन साफ हो गया और अब गली में बचा था सिर्फ हुआंग वी, जमीन पर बैठा, टूटा हाथ पकड़े, आंखों में खौफ। उसके सामने झुककर उसने ठंडी आंखों से देखा। क्या खबर नहीं देखी? 1.8 बिलियन में से 900 मिलियन मर गए और उस टेस्ट में फर्स्ट मैं आया था। हुआंग वी की आंखें फट गईं। हाँ, उसने देखा था, पूरी दुनिया देख रही थी। जो बचे वो ट्रांसेंडेंट्स कहलाए और यह बंदा उनमें नंबर 1 था। आज के बाद अगर मेरी बहन की नजर के दायरे में भी दिखे तो ऐसा करूंगा कि पैदा होने का पछतावा होगा। वो पलटा, लिन शाओशी का हाथ थाम लिया। बहन का हाथ हल्का कांप रहा था। भाई, तुम इतने स्ट्रांग कब हो गए? अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। घर पहुंचते ही उसने कंप्यूटर चालू किया। असली प्लान शुरू होने वाला था। 1000 जन्मों की मेमोरी बता रही थी। टेस्ट शुरू होने के बाद 3 महीनों में दुनिया की सिचुएशन बड़ी तेजी से बदलेगी। लेकिन उससे पहले एक स्टॉक था जो किसी खास वजह से स्काई रॉकेट करने वाला था। सिंडन ग्रुप, उसके प्रेसिडेंट इनमोअन थे, खुद एक ट्रांसेंडेंट, फ्यूचर में उसके सबसे इंपॉर्टेंट टीममेट्स में से एक। उनका हिडन टैलेंट था डार्क नाइट, बेहद पावरफुल। आने वाले महीनों में वो ट्रांसेंडेंट्स की पावर से अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा करने वाले थे। एक छोटी न्यूली लिस्टेड कंपनी को $multi-billion बेहीमत बना देने वाले थे। उसने अपनी सारी सेविंग्स और पहले राउंड के गोल्ड कॉइन्स सब के सब सिंडन ग्रुप शेयर्स में लगा दिए। 2 और आधे दिन बाद स्टॉक्स आसमान छू गए, एसेट्स मल्टीप्लाई हो गए। लेकिन उसने वहां नहीं रुका। सारा प्रॉफिट वापस सिंडन ग्रुप में लगाया और पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस यूज करके खुद को उसमें इन्फिल्ट्रेट किया, एक मिस्टीरियस मेजर शेयर होल्डर की तरह, 31% शेयर्स के साथ। लिन शाओक्सी ने बैंक मैसेज देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भाई, इस नंबर में जीरो ज्यादा नहीं है क्या? ये कितने पैसे हैं? इतने कि तुम कई जिंदगियां आराम से जी सको। कुछ गलत तो नहीं किया? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। नहीं। फिर उन फंड से एक फर्स्ट क्लास लग्जरी विला खरीदी, 360 डिग्री सिक्योरिटी वॉल्ट, 24 आवर प्राइवेट सिक्योरिटी। लिन शाओक्सी को लगा ये बहुत ज्यादा है। भाई, इतने बड़े घर में सिर्फ हम दो। जितना महंगा घर उतनी बड़ी सिक्योरिटी। हर महीने की पहली तारीख को ट्रांसेंडर्स की सोल्स निकलती हैं ट्रायल के लिए। उस वक्त बॉडी पूरी तरह इम्यूबल होती है। वो हमारा सबसे वल्नरेबल मोमेंट है। सिंगलू वर्ल्ड में कितना भी पावरफुल हो, रियलिटी में मर गए तो सब खत्म। लिन शाओशी का चेहरा पीला पड़ गया। 2 और आधे दिन बाद सेकंड राउंड शुरू। उसने लिन शाओशी के सर पर हाथ रखा, कहा, चिंता मत करो, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। और सोल चली गई। आंखें खुली तो सिंगलू वर्ल्ड में था, लेकिन इस बार कोई वीरान मैदान नहीं, एक एंशिएंट स्टोन सिटी थी। चारों तरफ घना जंगल, हवा में एक अजीब सी खुशबू, सिंगलू वर्ल्ड के लाइफ आर्ट की अपनी खास महक। सारे ट्रांसेंडर्स वहां थे, कई उसे पहचान गए। फर्स्ट वाला ब्लैक साइथ। भीड़ ने ऑटोमेटिकली दूरी बना ली। आंखों में रिस्पेक्ट भी था और डर भी। तभी एंजल आई, नई वाली। सबने सोचा पुरानी वाली कहाँ गई? उसने हंसकर कहा, पिछली गार्डियन एंजल का एक्सीडेंट हो गया। हमारे हीरो ने मन में कहा, हाँ, एक्सीडेंट ही था। फिर रूल्स अनाउंस हुए, 3 घंटे में जोन का एक रिप्रेजेंटेटिव चुनो, कोई फाइटिंग नहीं। जो चुना जाए वो सबकी लाइफ एंड डेथ डिसाइड कर सकता है। वोटिंग के बाद सब वापस रियल वर्ल्ड, कोई नहीं मरेगा। ये सुनते ही सबके चेहरे खिल गए। लेकिन वो जानता था, रिप्रेजेंटेटिव चुनना इस राउंड का असली मकसद नहीं था। सेकंड ट्रायल का एक हिडन मिशन था जो सिर्फ लेवल 10 पर एक्टिवेट होता था। इसीलिए वो सिटी में नहीं रुका, सीधे जंगल की तरफ चल पड़ा। ये जंगल सिंगलू वर्ल्ड का था। पेड़ दर्जनों मीटर ऊंचे, कैनोपी इतनी घनी कि सूरज नहीं दिखता, ट्रंक्स पर मॉस से हल्की सी चमक, हवा में नमी और गर्माहट और दूर से बेहरों की गहरी दहाड़ें। ये कोई वर्चुअल गेम नहीं था, ये रियल था। हर पत्ता, हर कीड़े की आवाज, सब अलाइव था। जंगल के बाहरी हिस्से में एक गॉब्लिन मिला, एक ही वार में खत्म। लेकिन बाहर मॉन्स्टर्स कम थे, वो और अंदर घुसा। गॉब्लिन लेयर्स थे वहां। एक आम ट्रांसपोर्टर के लिए ये सुसाइड होता, लेकिन उसके लिए आई ऑफ डेथ। अंधेरे में नीली रोशनी से हर गॉब्लिन की वीकनेस दिखा रही थी। एक एक करके साफ करता गया। आधे घंटे में लेवल 9। बिना देर किए सारे एट्रीब्यूट पॉइंट्स एजिलिटी में लगाए। 1000 जन्मों का तजुर्बा बोल रहा था। शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन कितनी भी हो, एक लीथल हिट झेल नहीं सकते, लेकिन एजिलिटी हो तो कोई हिट लगे ही नहीं। तभी पीछे से किसी की प्रेजेंस फील हुई। आई ऑफ डेथ ने स्कैन किया, एक पेड़ के पीछे, एक झाड़ी में। उसने ब्रोकन नाइफ उठाया और लंज किया। पेड़ के पीछे से एक औरत निकली, पोर्टर थी, और उसके पीछे से एक आदमी। उस आदमी का चेहरा देखते ही प्यूपिल्स शार्पली कंट्रैक्ट हुए। सुसियन, इनमोन की राइट हैंड, डार्क नाइट्स की कोर मेंबर और उसके सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर टीममेट्स में से एक। और वो औरत एक्ट्रेस युनसू मुकिंगन।
ट्री समनिंग टैलेंट, फ्यूचर में जोन की थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन रुको, पिछले जन्म की ट्रेजेक्टरी के हिसाब से इन दोनों से अभी मिलना नहीं था। मुकीगन ने हाथ जोड़कर थोड़े नर्वस अंदाज में कहा, सीनियर, हमने देखा आप फर्स्ट राउंड में फर्स्ट थे, हम आपसे टीम बनाना चाहते हैं। नहीं, जवाब सीधा था, मुझे अभी टीममेट्स की जरूरत नहीं, लेवलिंग रेट बढ़ानी है। वो पलटकर चलने लगा। तभी कॉर्नर ऑफ आई में दिखा मुकिंगन के पांव। वो अपने आप कमजोर पड़ रहे थे, लगभग घुटनों पर आ जाते। किसी तरह खड़ी रही। दोनों ने एक दूसरे को देखा, आंखों में एस्टोनिशमेंट। फर्स्ट प्लेस बेकार में नहीं आया उसे। वो रुका नहीं और गहरे चला गया। कुछ गॉबलिन्स के बाद आवाज से वेयरवुल्व्स अट्रैक्ट हो गए। आई ऑफ डेथ ने उनकी वीकनेसेस साफ दिखाई, मुस्कुराया, बस इन्हीं से लेवल 10 होगा। साइथ की धार से वुल्व्स का खून बिखरा। कंग्रेचुलेशंस, लेवल 10 रीच्ड, शॉप फंक्शन अनलॉक्ड, एंजल ब्लड डिटेक्टेड, एक्टिवेट हिडन टैलेंट अवेकनिंग। एक सेकंड भी नहीं सोचा। हाँ, हथेली से एंजेलिक ब्लड एक नीली लॉ बनकर बॉडी में समा गई और अंदर से एक इमेंस टेरिफाइंग पावर सर्ज हुई। शैडो जमीन पर ट्विस्टेड और वॉर्प होकर एक पिच ब्लैक साइथ में कंडेंस हो गई। हिडन टैलेंट फर्स्ट स्टेज अवेकनिंग, रीपर, एक्सक्लूसिव वेपन ऑब्टेन्ड, साइथ ऑफ द स्वॉन सोल, रीपर्स फ्लेम एक्टिवेटेड, डोमिनियन ऑफ इटर्नल नाइट, हार्वेस्ट ऑफ सोल्स, रीपर्स मार्क ऑब्टेन्ड, 120% इंक्रीज्ड डैमेज। टाइटल रीपर, एडिशनल इफेक्ट डबल डैमेज टू डिवाइन क्रीचर्स। अब शॉप खोला, 20,000 गोल्ड कॉइन्स में ट्रैकिंग स्किल खरीदी। किसके लिए? इयॉन मिन, एक ऐसे नाम के लिए जिससे उसे गहरी नफरत थी। और ट्रैकिंग ने बताया वो ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन उससे पहले जंगल की गहराई से कुछ असामान्य आवाजें आईं। मॉन्स्टर्स नहीं थे, इंसानी चीखें थीं, लेकिन पूरी तरह इंसानी भी नहीं। उसमें एक और टिम्बर था, जैसे पानी पेड़ों से बह रहा हो, जैसे हवा की फुसफुसाहट। वो उस आवाज की तरफ बढ़ा, जायंट ट्रीज का एक क्लस्टर पार किया, और जो सीन सामने था वो एक पल के लिए उसे रोक गया। 7-8 पोर्टर्स एक कोने में घेरा बनाए खड़े थे, हाथों में वेपन्स, चेहरों पर एक्साइटमेंट और लालच। और उस घेरे के बीच में एक विशाल पेड़ की जड़ों के पास एक जवान औरत सिकुड़ी बैठी थी, जिस्म पर जख्म, लेकिन वो इंसान नहीं थी। उसके सिल्वर बालों में से नुकीले कान झांक रहे थे और उसकी स्किन इतनी सफेद थी कि लगभग ट्रांसपेरेंट दिखती थी। और स्टोरी यहाँ रुकती है, अगले पल क्या होगा ये तो आप जानते हैं। ये बंदा किसी को यूं नहीं छोड़ता। उसके लंबे सिल्वर बाल खून से सने और बिखरे हुए थे, और उन एमरल्ड ग्रीन आंखों में डर और निराशा साफ दिख रही थी। वो एक एल्फ थी, सिंगलू वर्ल्ड की ओरिजिनल निवासी। 1000 जन्मों की मेमोरी बताती थी कि एल्व्स इस कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी रेसेज में से एक हैं। नेचर के साथ सिम्बायोसिस में जीते हैं, पावरफुल मैजिकल टैलेंट रखते हैं, लंबी उम्र पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे डिवाइन ट्रायल्स आते गए, पासर्स थ्रूज की भीड़ सिंगलू वर्ल्ड में उमड़ती गई, एल्वेन टेरिटरीज पर हमले होते गए, और ये रेस एक्सटिंक्शन के कगार पर आ गई। उसने आई ऑफ डेथ से उस लड़की को स्कैन किया। लाइफ फोर्स तेजी से घट रही थी, कई गहरे जख्म हड्डी तक पहुंचे हुए थे, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी वो थी उसके अंदर बहती मैजिक, एल्वन रॉयल ब्लड की पावर। अगर अक्ल है तो दूर रहो, लीड रेडर ने पलटकर कहा। लेकिन जब उसने सामने देखा, एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया। पहचाना था उसे, लेकिन लालच ने डर को दबा दिया। ये एल्फ बहुत काम की है, शेयर करते हैं, बात करते हैं। वो सेंटेंस पूरा भी नहीं हुआ था कि वो पहले से उस लड़की के सामने खड़ा था। साइथ ऑफ डेथ पहले से चेस्ट में उतर चुका था। तुम मेरी पावर जानते थे, फिर भी मेरी चीज में हिस्सा मांगा। बाकी रेडर्स ने रिएक्ट किया, घेर लिया, लेकिन ये मुकाबला था। कुछ ही पलों में जंगल फिर शांत हो गया। उसने चेहरे से खून पोंछा, गिरे हुए जिस्म से ब्लेड निकाली और पलटकर उस यंग एल्फ को देखा। वो अभी भी पेड़ की जड़ों के पास सिकुड़ी बैठी थी, अभी अभी हुई उस किलिंग से पूरी तरह पैरालाइज्ड। होंठ हल्के कांप रहे थे, लेकिन मुंह से कोई आवाज नहीं। उसकी आंखों में डिस्पेयर था और ज्यादातर डर। उसके लिए पासर्स थ्रूज और इन्वेडर्स में कोई फर्क नहीं था। वो थोड़ा नीचे झुका, कम थ्रेटनिंग दिखने की कोशिश में। तुम्हारा नाम क्या है? थोड़ी देर की चुप्पी। नानाली, आवाज कर्कश और कमजोर थी। जख्म गहरे हैं। उसने इन्वेंटरी से एक बेसिक रिकवरी पोशन निकाली, उसके सामने रख दी। नानाली ने काफी देर तक उस पोशन को देखा, फिर कांपते हाथ से उठाई, स्टॉपर खोला और वूंड्स पर डाल दी। एक एमरल्ड ग्रीन लिक्विड स्किन में समाती गई। जख्म देखते देखते भरने लगे। तुम्हारे लोग? उसका पूरा जिस्म एक पल के लिए तन गया। मर गए, बस 2 शब्द, लेकिन लगा जैसे कहते कहते उसकी सारी ताकत निचुड़ गई। पिताजी पिछले ट्रायल वेव में लड़ते हुए गए। माँ 3 दिन पहले इन्वेडर्स के हाथों। पूरी एमरल्ड फॉरेस्ट ट्राइब बस मैं बची। पिछले जन्मों की मेमोरी में एल्व्स एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहे थे, और सेकंड राउंड में उसे कोई एल्वन सर्वाइवर कभी नहीं मिला था। यानी ओरिजिनल टाइमलाइन में ननाली अब तक मर चुकी होती, लेकिन क्यों नहीं मरी ये अभी पता नहीं था। उसने उसे देखा, होंठ दबाए, हार न मानती हुई। 1000 जन्म उसने बेशुमार मौतें और तबाही देखी थी। दिल कब का लोहा बन चुका था, लेकिन इस मोमेंट में इस यंग एल्फ के सामने
में जिसने सब खो दिया था उसे अजीब सी एक पुरानी पहचान हुई। ये वो खुद था, कहीं बहुत पहले। क्या कोई और एल्वन सेटलमेंट है? ननाली ने सर हिलाया। एमरल्ड फॉरेस्ट लास्ट था। सिंगलू वर्ल्ड में एल्व्स का अब कोई ठिकाना नहीं। कुछ पल की चुप्पी, फिर वो खड़ा हुआ। मेरे साथ चलो। उसने सर उठाया, एमरल्ड ग्रीन आंखों में कंफ्यूजन। तुमने हेल्प की, शुक्रिया, लेकिन मैं किसी पासर थ्रू के साथ नहीं जाऊंगी। तुम लोगों ने हमारा घर बर्बाद किया, हमारे लोगों को मारा। मैं इस दुनिया को बर्बाद करने नहीं आया। उसने बीच में ही काटा। आवाज शांत, लेकिन इसमें एक वेट था जो डाउट की गुंजाइश नहीं छोड़ता था। मैं उन गॉड्स का सामना करने आया हूँ। ननाली की प्यूपिल्स एक झटके में कॉन्ट्रैक्ट हुई। एल्वन लेजेंड्स में गॉड्स अनटचेबल थे। उन्होंने सिंगलू वर्ल्ड बनाया, ट्रायल्स बनाए। कोई भी रेस, एल्फ, ह्यूमन, कोई भी गॉड्स को कन्फ्रंट करने की बात तक नहीं सोचती थी। लेकिन ये पासर इतनी कैजुअली बोल गया जैसे मौसम की बात कर रहा हो। क्या तुम पागल हो? शायद, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हारे पास कोई बेहतर ऑप्शन है? ननाली चुप रही। फिर थोड़ी देर बाद घायल जिस्म को संभालते हुए, लड़खड़ाते हुए उठी और पीछे चलने लगी। मेरा नाम ननाली स्विन है, एमरल्ड फॉरेस्ट की आखिरी प्रिंसेस। आवाज में एक हल्की सी निराशा थी। ये मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, बस अभी जाने की जगह नहीं है। पीछे नहीं मुड़ूंगी। जंगल में आगे बढ़ते हुए उसने लेवलिंग रेट कम नहीं की, और ननाली की रिकवरी उसकी उम्मीद से तेज थी। एल्वन रॉयल ब्लड की सेल्फ हीलिंग एबिलिटी एक नॉर्मल इंसान से बहुत सुपीरियर थी। आधे घंटे में वो खुद चलने लगी, और जब झाड़ियों से गॉब्लिन्स का एक ग्रुप उछला, ननाली ने इंस्टिंक्टिवली हाथ उठाया। जमीन से एक एमरल्ड ग्रीन वाइन फूटी और 2 गॉब्लिन्स को हवा में जकड़ लिया। नेचर की पावर, एल्व्स की इनेट मैजिक। हालांकि जख्मों की वजह से वो थक गई। थोड़ी हाथ पर टिकाई, चेहरा कागज की तरह सफेद। बस, उसने धीरे कहा। वो बिना कुछ कहे पलटा और बाकी गॉब्लिन्स को खुद साफ कर दिया। तभी ट्रैकिंग एबिलिटी ने वार्निंग दी। कोई पास था। आंखें एक पल में ठंडी हो गईं। यहाँ रुको, हिलना नहीं। ननाली ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? एक अधूरा काम निपटाने। इयो ननमिन, ये नाम एक 1000 जन्मों की मेमोरी में हमेशा दर्द के साथ आता था। पिछले जन्मों में उसने 1 से ज्यादा बार बिट्रे किया था और उसके करीबी लोगों को हर्ट किया था। उसने ननाली को सवाल पूछने का मौका नहीं दिया। बिट्रेयल, डिसअवावल, आग में घी, ये शब्द भी उसके लिए कम थे। 7वें जन्म में उसने हाइडिंग प्लेस बेच दी। वो घिरा और मारा गया। 123वें जन्म में क्रिटिकली वुंडेड था। इयोन मिन ने खुद अपने हाथों से गला काट दिया। 409वें जन्म में उसने लिन श्याओक्सी को मार डाला। श्याओक्सी की वो चीख अभी भी नाइटमेयर्स में आती है। 1000 साइकिल्स, और एक बार भी एक्सेप्शन नहीं। टाइमलाइन कितना भी बदला, कितने भी मौके दिए, ये इंसान की खाल में एक जानवर था। इसीलिए 500वें जन्म से उसने हेजिटेट करना बंद कर दिया। जब भी मिले, बिना रहम के। जंगल की गहराई में एक चेस चल रही थी। मुकिनान की बाईं टांग ब्लेड से कट गई थी। हड्डी दिख रही थी। खून ने आधी पैंट भिगो दी थी। वो एक बड़े पेड़ से टिकी थी। चेहरा सफेद, होंठ खून से नीले पड़ते जा रहे थे। सुसीन उसके सामने टूटी हुई स्वॉर्ड ले खड़ी थी। एज टूट चुकी थी, लेकिन आंखों में कोई रिट्रीट नहीं। सामने था इन मिन अपने 6 सबोर्डिनेट्स के साथ। जान बख्श दूंगा सुंदर लड़की, मेरे साथ आ जाओ, खाना पीना सब अच्छा मिलेगा। बंद करो। सुसियन की आवाज बर्फ की तरह थी। इयोन मिन ने ट्विस्ट किया, आंखों में एक क्रूअल ग्लिंट। तो पहले ये अकड़ तोड़ते हैं। 6 एक साथ आगे बढ़े। सुसियन कमजोर नहीं थी। पहले 2 के अटैक्स ब्लॉक किए, लेकिन तीसरे का स्पीयर कंधे में घुस गया। चौथे का आयन बार पीठ पर पड़ा। वो घुटनों पर आ गई, दांत पीसती हुई, आवाज नहीं निकाली। इयोन मिन धीरे धीरे आगे बढ़ी, नीचे झांकती हुई। अभी भी नहीं मानती? पांव उठाया, सुसियन के जख्म पर रखा और मरोड़ दिया। सुसियन के माथे की नसें फूल गईं। एक गहरी गुर्राहट निकली, लेकिन चीख नहीं। इयोन मिन ने किक मारी, मुकिनान की तरफ मुड़ी, कुछ कहने वाली थी, और अचानक रुक गई, क्योंकि उसकी गर्दन पर एक ब्लेड था। 1 मिलीमीटर से कम दूरी, कैरोटिड आर्टरी से। इयोन मिन का पूरा जिस्म जम गया। उसे कोई आहट नहीं आई थी, कोई फुटस्टेप नहीं, कोई आवाज नहीं, सांस तक नहीं। जैसे डेथ खुद वॉइड से मटेरियलाइज हो गई हो। हिलना नहीं। आवाज पीछे से आई, जैसे मौसम का कमेंट कर रहा हो, उतनी फ्लैट। लेकिन साइथ पर बहते डार्क ब्लू रन से जो एटमॉस्फेयर निकल रही थी, वो हड्डियों तक धुल देती थी। ये सिर्फ मर्डरस इरांट नहीं था, ये डेथ की खुशबू थी। इयोन मिन के 6 सबॉर्डिनेट्स जम गए। चेहरे से एरोगेंस गायब, जगह ले ली टेरर ने। एक की आवाज कांपी, साइथ। इयोन मिन का गला सूख गया। ठंडा पसीना टेम्पल से बहकर साइथ के ऊपर गिरा। एक फेंट क्रैकलिंग साउंड, जैसे कुछ उसमें से गुजर रहा हो। भाई, इयोन मिन ने फोर्स करके स्माइल बनाई। आवाज में अचानक एक सेडक्टिव टोन आ गई। बात करते हैं कामली, हमारे बीच कोई इशू नहीं। जो ग्रज मैं रखता हूं तुमसे, वो तुम इस जिंदगी में चुका नहीं सकती। इयोन मिन के प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। मतलब हम एक दूसरे को कहां से जानते हैं?
हैं, बस एक बात जानना जरूरी है। उसने साइथ पीछे खींची और एक कदम पीछे लिया। इयॉन मिन को लगा माफी मिल गई। उसका जिस्म रिफ्लेक्स में डिस्टेंस बनाने के लिए आगे लपका। आधा कदम भी नहीं चला था कि रुक गई। नीचे देखा, उसका दाहिना हाथ था ही नहीं। कट इतना क्लीन था जैसे मिरर हो। खून तक बहने की फुर्सत नहीं मिली थी। आज तुम मरोगी। और फिर खून बहने लगा। इयॉन मिन लड़खड़ाती पीछे हटी, चिल्लाती हुई बाएं हाथ की उंगलियां मुड़ती हुई। 6 सबऑर्डिनेट्स ने फाइनली रिएक्ट किया, वेपन्स उठाए, लेकिन उनकी मूवमेंट्स उसकी आंखों में एक फ्रोजन इमेज जैसी स्लो थीं। आई ऑफ डेथ जगमगाई। सबकी वीकनेस साफ दिखी। हार्ट, सर्विकल स्पाइन, टेम्पल्स, हर एक पर एक घोस्टली ब्लू सिग्नल। वो चला। पहले सबऑर्डिनेट की आंखों के सामने एक ब्लेड का शैडो गुजरा। गर्दन पर ठंडक महसूस हुई। नीचे देखा, गले से खून का फव्वारा। हाथ उठाने का भी वक्त नहीं मिला, पांव जवाब दे गए। दूसरे ने तलवार चलाई। ब्लेड 3 इंच दूर थी जब उसका आर्म मुड़ चुका था। फिर साइथ का हॉरिजॉन्टल स्वीप, जिस्म 2 हिस्सों में। तीसरे और चौथे ने दोनों तरफ से एक साथ अटैक किया। उसने डॉज नहीं किया। उनके ऊपर नीचे के हिस्से अलग अलग दिशाओं में गिरे। एक और सबऑर्डिनेट, भारी भरकम, पांव जवाब दे गए। वेपन हाथ से छूट गया। धड़ाम से घुटनों पर गिरा। रहम रहम। साइथ ऑफ डेथ ऊपर से नीचे आई। 4 सेकंड्स, 6 लाशें। जंगल में खून की महक फैल गई। इयन मिन जमीन पर थी, छलनी की तरह कांपती हुई। ये सभी 6 सबऑर्डिनेट्स फर्स्ट राउंड के सर्वाइवर्स थे। सुपर हीमैन पावर थी उनमें, लेकिन इस इंसान के सामने कागज जैसे फ्रेजाइल थे। इयोनन मिन को एक फैक्ट रियलाइज हुआ, ये बंदा उसकी दुनिया का नहीं था। तुम मुझे नहीं मार सकते, वो चिल्लाई। चेहरे पर बची खुची एरोगेंस की जगह नेकेड फियर आ चुकी थी। पॉपुलेशन कम हुई तो मिशन स्लॉट्स कम होंगे, मुझे मारने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं। वो धीरे धीरे उसकी तरफ चला। हर कदम पर इयॉन मिन पीछे रेंगती गई। पीठ एक बड़े पेड़ से जा लगी। अब कहीं नहीं जाना था। मैं तुमसे कुछ भी करवा सकती हूँ, लोगों के सीक्रेट्स पता है मुझे, प्लीज। वो उसके सामने रुका, ऊपर से नीचे देखता हुआ। आई ऑफ डेथ में इयॉन मिन की लाइफ ट्रेजेक्टरी एक टिमटिमाती लॉ जैसी थी, कमजोर, दयनीय, बुझने के कगार पर। 7वें जन्म में तुमने मेरी हाइडिंग प्लेस बेची, 100वें में मेरा गला काटा, 409वें में वो झुका, साइथ की नोक उसकी ठोड़ी पर टिका दी, मेरी बहन को मारा, एक के बाद एक। इयॉन मिन की प्यूपिल्स हिंसक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुई। वो कुछ नहीं समझ रही थी, लेकिन उन आंखों में जो आईसी एक्सट्रीम नफरत थी वो उसकी रूह को कंपा रही थी। मैं नहीं जानती तुम क्या कह रहे हो, सच में हम पहले कभी नहीं मिले, प्लीज छोड़ दो। सही कह रही हो, तुम नहीं जानती, क्योंकि ये सब हुआ नहीं है अभी तक। वो खड़ा हुआ, साइथ उठाई। इयॉन मिन की चीख अधूरी रह गई। एक डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी लाश से उठी और साइथ ऑफ डेथ में अब्सॉर्ब हो गई। वो एक्सप्रेशनलेस खड़ा रहा। सुसियन और मुकिनान ने शुरू से आखिर तक सब देखा था। मुकिनान का चेहरा पीला पड़ चुका था, उसने मुंह ढक लिया। नौजिया रोक रही थी। वो तरीका, किसी इमोशन के बिना, जैसे चींटियां डुबो रहा हो। सुसियन ने एक सांस गहरी ली। दोनों ने आगे बढ़कर जान बचाने का शुक्रिया कहा, लेकिन एक कंफर्टेबल डिस्टेंस बनाए रखा। वो वापस उस जगह आया जहां ननाली को छोड़ा था। वो वहीं थी, पेड़ के पास इंतजार करती हुई। पहली नजर में उसकी एमरल्ड आंखें थोड़ी सी चमकी, लेकिन फिर नजर सेटल हुई। कपड़ों पर, बाहों पर, चेहरे पर खून के काले धब्बे को खून लगा है पूरे। मेरा नहीं है, पता है। उसने पॉज लिया। एमरल्ड पिल्स ने उसे कामली देखा। 7 मारे, कुछ सेकंड्स की चुप्पी, मरने के काबिल थे। ननाली ने पास पड़ी एक ब्रॉड शीट उठाई, स्ट्रीम के पानी में भिगोई, फिर उसके पास आई। सर झुकाओ। क्या? चेहरे पर खून है। वो झुका। ननली टिपटूप पर खड़ी हुई गीली शीट से धीरे धीरे उसके गाल से खून पोंछने लगी। उसने नहीं पूछा क्यों मारा, नहीं पूछा वो कौन थे। कोई डर नहीं, कोई डिस्गस्ट नहीं, जैसे ये कोई बहुत नॉर्मल बात हो। वो गया, कुछ मारे, जो मारने के काबिल थे मार दिए, वापस आया, चेहरे पर खून था। पोंछ दो, बस। उसने एक कदम पीछे लिया, रिजल्ट चेक किया। थोड़ा सा रह गया, छोड़ो, और नहीं जाएगा, वापस जाकर पानी से धो लेना। शुक्रिया। किस बात का? उसने मुंह फेर लिया। ईयरलोब हल्का सा लाल हो गया था। चलो, बाकी लेवलिंग तुम्हारी नहीं है। वो उसे देखता रहा। आगे चलती ननाली को। एक पल चुप रहा, फिर उसके पीछे हो लिया। अगले कुछ वक्त में उसने ननाली की लेवलिंग आसानी से करवा दी, और इस प्रोसेस में धीरे धीरे सिंगलू वर्ल्ड की असली सिचुएशन पता चलती गई। एल्व्स का फॉल सिर्फ पासर थ्रूज की इन्वेजन की वजह से नहीं था। बहुत पहले से एंजल्स ने सिस्टमैटिकली नेटिव रेसेस को कमजोर करना शुरू कर दिया था, पासस थ्रूज के आने के लिए जमीन तैयार करते हुए। एल्व्स का सेक्रेड ट्री डिफाइल्ड किया गया, ड्वार्फ्स के लेयर्स ब्लॉक कर दिए गए, बीस्टमैन की टेरिटरी फोर्सिबली रिड्यूस की गई। ये सब गॉड्स का एक गेम था। तुम्हारी एल्विन रेस में एक लेजेंड है, उसने चलते हुए कहा। फाइनल वॉर की प्रोफेसी के बारे में। नाली अचानक रुक गई। तुम्हें ये कैसे पता? मुझे बहुत कुछ पता है। एंशिएंट एल्विन लेजेंड में जब सभी रेसेस की रोशनी अबिस में निगल ली जाएगी, तब एक केज से एक सोल आएगी जो फर्मामेंट को तोड़ेगी और फाइनल वॉर को जन्म देगी। उस वॉर का रिजल्ट 2 वर्ल्ड्स की तकदीर तय करेगा। अ सोल फ्रॉम द केज। नाली ने वो शब्द धीरे से दोहराए।
उसकी एमरल्ड आंखें उससे मिलीं। तुमने कहा था गॉड्स का सामना करने आए हो, तुम वही हो प्रोफेसी वाले। जल्दी मत करो कंक्लूजन्स तक, उसने बीच में काटा। 1000 जन्मों में वो पूरा यकीन से कह सकता था वो नहीं था जिसकी प्रोफेसी थी, या कम से कम उसे ऐसा लगता था। लेकिन यूनिवर्स की टाइमिंग हमेशा उसकी समझ से बाहर रही है। जल्द ही वोट का वक्त आ गया। सारे ट्रांसफर्स को स्टार्टिंग पॉइंट पर समन किया गया। एक भारी भरकम बंदा था, जूटीसन, जिसने पहले ट्रायल में वायलेंस से कई लोग मारे थे और अब सबको धमकाकर अपने लिए वोट करवा रहा था। जब उसने वापस आते देखा तो मेनेंसली आगे बढ़ा। मेरे सामने झुको ना, जान बख्श दूंगा। उसने साइथ निकाली। जूटीसन ने उस वेपन का डेथ ऑरा देखा। ठंडा पसीना निकल आया। समझ गया गलत बंदे से पंगा लिया। दांत पीसता हुआ पीछे हट गया, लेकिन उसने खुद एक्शन नहीं लिया क्योंकि उसे जूटीसन की जरूरत थी। तीसरे टेस्ट में जोन रिप्रेजेंटेटिव की अथॉरिटी से बहुत काम निकलने वाले थे। फाइनली वोटिंग हुई। जूटीसन जोन रिप्रेजेंटेटिव बना। एंजल ने पब्लिकली अनाउंस किया, फोर्स्ड कमांड सिर्फ 10 बार टैलेंटेड पासर्स थ्रूज पर नहीं चलेगा। और टैलेंट अवेकनिंग किसकी है? ब्लैक साइथ। सारी नजरें उस पर। और जो उन्हें नहीं पता था, इसका मतलब था कि वो अकेला था जो जोन रिप्रेजेंटेटिव के कंट्रोल में नहीं था। सबकी सोल्स वापस ब्लू स्टार टेलीपोर्ट होने से पहले उसने एक बार पलटकर देखा। जहां वो थी वो ट्रांसफर नहीं थी, टेलीपोर्ट नहीं होगी, सिंगलू वर्ल्ड में ही रहेगी। अगले राउंड में वापस आऊंगा। नाली ने मुंह फेर लिया, प्रिटेंड किया जैसे सुना ही नहीं। लेकिन उसने नोटिस किया उसके कान फिर से हल्के लाल हो गए थे। रियल वर्ल्ड में वापस आकर उसने रेस्ट नहीं किया। टाइम प्रेशियस था। पहले एक और की कैरेक्टर को ढूंढना था, येमिनजू। पिछले जन्म की मेमोरी में वो एक इंपॉर्टेंट कंपेनियन थी। 50% एट्रीब्यूट बूस्ट देती थी। प्रोटेक्टिव रन्स थे उसके पास। 5 टारगेट्स को शील्ड दे सकती थी। टीम बैटल्स में ये एबिलिटी इनवैल्यूएबल थी। उस वक्त येमिनजू एक डिजर्ट शॉप में काम कर रही होगी। जल्द मिल गई। पोनी टेल वाली एक लड़की काउंटर के पीछे पेस्ट्रीज रैप कर रही थी। उसे देखते ही चौंक कर बोली, तुम मेरे क्लासमेट हो ना, लिन यू? उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे पहली बार मिल रहा हो। ये जरूरी था। पिछले जन्म का एक्सपीरियंस बोल रहा था, शुरू से ज्यादा फेमिलियर दिखाओ तो वेरीनेस आएगी, लेकिन अगर रियूनियन जैसा फील हो तो सिंपैथी नेचुरली आती है। क्लासमेट, माफ करना, ज्यादा याद नहीं। येमिनजू का एक्सप्रेशन एक पल के लिए गिरा, फिर फौरन स्माइल वापस आ गई। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कोई खास नहीं हूँ, क्या लोगे? उसने कैजुअली तिरामिसू ऑर्डर किया। पेमेंट में थोड़ा एक्स्ट्रा दिया। ये ज्यादा है? मेहनत का बोनस समझो। येमिनजू कंफ्यूज्ड हो गई। कुछ चांस एनकाउंटर्स के बाद दोनों फ्रेंड्स बन गए। वो सिंपल माइंडेड थी, जल्दी ट्रस्ट करती थी, यही उसकी स्ट्रेंथ थी और यही उसकी बिगेस्ट वीकनेस भी। एक डिनर में उसने खुद बताया, 50% इंप्रूवमेंट इन ऑल एट्रीब्यूट्स। उसने एट्रीब्यूट पैनल देखते हुए जेन्युइनली इंप्रेस्ड होकर कहा, ये इनक्रेडिबल है। येमिनजू शर्मा गई। अरे कोई खास बात नहीं, फाइटिंग में तो काम का नहीं है। उसे नहीं पता था ये स्किल कितनी फियरसम है। फर्स्ट ट्रायल में उसे रैंडम प्रोजेक्टाइल्स मिले थे। गेन रैंडम था, लक सिर्फ गोल्ड कॉइन्स पर असर करती थी। लेकिन येमिनजू का अपग्रेड, वो मैक्सिमम गेन्स गारंटी करता था। उसके अपग्रेड और किलिंग सर्विस सपोर्ट के साथ उसने रैंडम कैप्सूल खोला। 9999 गोल्ड कॉइन्स मैक्सिमम। 1000 जन्मों में ये कभी नहीं हुआ था, पहली बार। येमिनजू ने एक ब्राइट पर्पल क्रिस्टल भी दिया, मैजिक क्रिस्टल। बोली ट्रायल में एक्सीडेंटली मिला था, सुंदर लगा लेकिन पता नहीं किस काम का है। उस क्रिस्टल को देखते ही उसके अंदर कुछ हिल गया। मैजिकल पर्पल क्रिस्टल, सबसे रेयर कलर। लेवल 20 पर सेटिंग फंक्शन अनलॉक होने पर ये सारे एट्रीब्यूट्स एक साथ बूस्ट करेगा। बाद के स्टेज में इसकी वैल्यू इमेजरेबल थी। शुक्रिया, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। येमिनजू ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरी इतनी हेल्प की। एक पत्थर क्या चीज है? उसे नहीं पता था ये पत्थर कितने का था। जल्द ही तीसरा राउंड शुरू हुआ। सोल एक्सट्रैक्ट होते ही उसने फर्क महसूस किया। डेस्टिनेशन बदल गई थी। इस बार एक फोर्ट्रेस था, ऊंची दीवारों से घिरा हुआ। बीच में एक इनॉर्मस क्रिस्टल, सेक्रेड डांस। उसके जोन के 4900 लोग फोर्ट्रेस के अंदर टेलीपोर्ट हुए। 1225 आगे जाएंगे, यानी 3/4 एलिमिनेट। रूल सिंपल था, हर 30 मिनट्स में मॉन्स्टर्स सेक्रेड डांस पर असॉल्ट करेंगे। ट्रैवलर्स का मिशन, इसे बचाओ। एंड में किल्स की नंबर से ऑर्डर तय होगी। पहले 1250 सर्वाइव, उसके बाद वाले खत्म। जूटीसन ने एक नजर में समझ लिया, जो ज्यादा मारेगा वो बचेगा। फोर्स कमांड उसके हाथ में था। ये राउंड उसके लिए आसान होता, लेकिन एंजल के अगले शब्दों ने उसे बर्फ की झील में धकेल दिया। जोन रिप्रेजेंटेटिव इस राउंड में फोर्स्ड कमांड यूज कर सकता है, लेकिन अगर किसी ट्रैवलर ने रिप्रेजेंटेटिव को मार दिया, वो खुद रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा और 10 कमांड्स रिफ्रेश हो जाएंगे। 4000 ठंडी खतरनाक नजरें एक साथ जूटीसन की तरफ मुड़ी। उसके पसीने छूट गए। वो उसके पास आया। डरो मत, तुम्हें मारने नहीं आया, गारंटी देता हूँ तुम नहीं मरोगे, लेकिन हर बात में मेरी बात माननी होगी। जूटीसन की प्राइड ने मना किया। ये आउटकम उसे पहले से पता था। तो ठीक है, अब से तुम्हारी जान मेरी जिम्मेदारी नहीं। और वो
फोर्ट्रेस छोड़कर सीधे जंगल की तरफ चला, क्योंकि वो जानता था वो अभी भी वहीं होगी। एमरल्ड फॉरेस्ट के रूइंस के पास वो अकेला बैठा था, पास में मुरझाए फूलों का एक गुच्छा। एल्व्स अपने किंग्स को ऐसे ही याद करते थे। वापस आ गए, उसने बहुत काम आवाज में कहा, लेकिन आंखों में आंसुओं के निशान साफ थे। कहा था वापस आऊंगा, मेरे साथ चलो, ये टेस्टिंग ग्राउंड यहाँ से दूर नहीं है, मॉन्स्टर्स मारकर लेवल अप करना है। अगर यहाँ रहे तो अगली वेव में खतरा होगा। वो उठा, कपड़ों की धूल झाड़ी। डर की वजह से नहीं जा रहा, पता है, बस अभी जाने की जगह नहीं है, बस पता है। उसने हफ किया और आगे चल दिया, गलत डायरेक्शन में। उधर उसने ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट किया। नाली के कान तुरंत लाल हो गए। चुपचाप पलट गया। टेस्टिंग एरिया में वापस लाकर उसने फ्रैंटिक लेवलिंग शुरू की। तीसरे राउंड में मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत थी। ट्रिपल एक्सपीरियंस बोनस के साथ एफिशिएंसी इनक्रेडिबल थी। हर बार साइड ऑफ डेथ से मॉन्स्टर मरता, सोल हार्वेस्ट टैलेंट ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करता, परमानेंटली एट्रीब्यूट स्ट्रेंथन होते। नाली ने एस्टोनिशमेंट से देखा, तुम किस तरह के मॉन्स्टर हो? डेथ? मजाक कर रहे हो? नहीं। एक पल की चुप्पी। एल्विन लेजेंड्स में डेथ एक कॉन्सेप्ट नहीं होता। हम मानते हैं सोल्स नेचर के पेड़ में वापस जाती हैं, शायद, लेकिन अभी डेथ तुम्हारे सामने खड़ा है। नाली ने मुंह फेरा, एल्विश में कुछ बड़बड़ाया, समझ नहीं आया, लेकिन टोन से लगा कुछ ऐसा था जो सुनकर वो खुद शर्मा जाती। तीसरी वेव खत्म होते होते वो लेवल 20 पहुंच चुका था। सिस्टम ने कॉम्बिनेशन स्पेंडिंग का नया फंक्शन अनलॉक किया। येमिनजू वाला पर्पल मैजिक क्रिस्टल लगाया। डेथ साइड पर फेंट पर्पल लाइट की लाइंस उभरी, सारे एट्रीब्यूट्स बढ़ गए और साथ ही डेथ टैलेंट का सेकंड स्टेज अनलॉक हुआ। फुल एक्सपेंशन ऑफ रेल्म ऑफ इटर्नल नाइट। न्यू स्किल, नाइट ऑफ डेथ। अटैक रेंज इटर्नल डार्कनेस में बदल जाता है। रात में अटैक पावर डबल, स्पीड 50% बढ़ी, बाकी सबकी विजन लिमिटेड। सिंबल ऑफ डेथ प्राप्त। दिन में अटैक पावर 100% बूस्ट, रात में स्पीड और 50% बढ़ेगी। नाइट ऑफ डेथ एक्टिवेट हुई। उसे सेंटर मानकर अटैक रेंज में सारी रोशनी निगल ली गई। आसमान पूरी तरह काला, सिर्फ उसकी आंखें ठंडी नीली रोशनी में चमकती हुई। चौथी गॉब्लिन वेव अभी आई ही थी कि डार्कनेस में समा गई। इटर्नल नाइट के रेल्म में वो हेडलेस फ्लाइज की तरह एक दूसरे से टकरा रहे थे, और वो साइद ऑफ डेथ हाथ में, डेथ की तरह अंधेरे में ग्लाइड करता हुआ हर वार प्रिसिजन से जाने लेता जा रहा था। रात में सिर्फ गॉब्लिन्स की चीखें थीं और साइद के हवा चीरने की आवाज। नाली डार्कनेस के किनारे खड़ा था। उन हरी आंखों में वो फिगर थी जो सब कुछ अंधेरे में लपेट रही थी। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हुई, डर से नहीं, बल्कि इसीलिए कि उस सफोकेटिंग डार्कनेस में उस इंसान की फिगर से एक अजीब सी पीस मिल रही थी, जैसे रात में एक लौता बीकन। चौथी वेव के बाद 20,000 गोल्ड कॉइन्स इकट्ठे हुए। रिकॉग्निशन स्किल खरीदी। उधर जूटिजन का सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। चौथी वेव में मॉन्स्टर्स फेरोशियस वेयरवुल्व्स थे, सर्वाइवर्स से 10 गुना ज्यादा। जूटिजन 14 बार फोर्स्ड कमांड यूज कर चुका था। आखिरी कुछ बार उसने दूसरों को ह्यूमन शील्ड्स बनाने में लगाए। अब मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने ठंडी नजरों से देखा, सारे कमांड्स यूज कर लिए, अब तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, अपने डिसीजंस का नतीजा खुद भुगतो। जूटिसन का चेहरा राख हो गया। उसी पल उसके एक सबऑर्डिनेट मकुन ने डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाया और चेस्ट में सोड घोंप दी। माफ करना, मुझे बस जीना है। सिस्टम अनाउंसमेंट। मकुन हैज किल्ड जोन रिप्रेजेंटेटिव जोइजान, इनहेरिटिंग पोजीशन ऑफ जोन रिप्रेजेंटेटिव। मकुन ने पलटकर भेड़ियों जैसे ट्रैवलर्स को देखा और बिना हेजिटेशन के उसके सामने घुटनों पर आ गया। पूरी लॉयल्टी, सब प्लान के हिसाब से था। लेकिन अगला ऑर्डर सुनकर मकुन की रीढ़ में ठंड दौड़ गई। अपने 10 दोस्तों को कमांड करो, सेक्रेड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करो। मकुन स्टन्ड। लेकिन एंजल ने कहा था सिवियर पनिशमेंट, पनिशमेंट चाहिए या डेथ। वो एक डेफनिंग स्क्रीच के साथ गिरा। सेक्रेड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया। सिस्टम नोटिफिकेशन, सेक्रेड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, मिशन फेल्ड, डिवाइन एमिसरी ऑफ द किंगडम विल डिसेंड इन 30 मिनट्स। ट्रैवलर्स में पैनिक मच गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल आई जो बहुत दिनों बाद आई थी। असली गेम अभी शुरू हुआ था। डिवाइन एमिसरी गोल्डन ग्लो में नहाया हुआ स्लोली नीचे उतरा। बेनेवोलेंट फेस, जेंटल स्माइल। कुछ नेवी लोगों ने सोचा एंजल भला कैसे मारेगा। फिर आसमान से थाउजेंड्स ऑफ ब्लेड्स ऑफ लाइट बरसी। पहली मैसेक्रे में 300 पियर्स विक्टिम्स गायब। केओस का फायदा उठाकर वो पीछे से फ्लैंक्ड। आई ऑफ डेथ ने वीक पॉइंट क्लियरली दिखाया। आंखें। डिवाइन एमिसरी को सुनाई नहीं देता, साइट ही उसका एकमात्र सेंस है। उसने लीप लिया, मार्क ऑफ द गॉड ऑफ डेथ अनलीश किया। 120% डैमेज बूस्ट, गॉड वॉचर टाइटल का डबल डैमेज साथ में। लैश ऑफ द लॉस्ट सोल, आंखों में गहरा घाव। एक ही स्ट्राइक में 40% हेल्थ गिरी। एमिसरी ने पेन में श्रीक किया, बैरियर रिलीज की, लेकिन वो उसकी हर मूव जानता था। बैरियर मर्ज होने के लास्ट सेकंड में स्लिप आउट हो गया। फिर पीछे से आकर दूसरी आंख भी काट दी। अंधा
एमिसरी फ्रैंटिकली swords ऑफ लाइट अनलीश करने लगा। इनडिस्क्रिमिनेट स्वीप, डोमेन ऑफ डेथ। डार्कनेस ने तुरंत सारी रोशनी निगल ली। इटर्नल नाइट के डोमेन में सोर्ड्स ऑफ लाइट की पावर ड्रास्टिकली कम हो गई। वो शैडोज में चला। एक स्लैश लेफ्ट विंग गया, दूसरा नी राइट विंग। एमिसरी इमिनेंट डेथ स्टेट में, पैसिव एबिलिटी एक्टिवेट, लास्ट रेडियंस 60 सेकेंड्स डैमेज इम्यून। वो सेफ डिस्टेंस पर खड़ा रहा चुपचाप 60 सेकंड। रेडियंस डिसिपेट हुई। सोल लैश ने एक परफेक्ट आर्क बनाया। सर अलग हो गया। कंग्रेचुलेशंस, यू हैव डिफीटेड द डिवाइन एमिसरी ऑफ द रियलम। एडवांस 3 levels. Reward 8,000 forbidden coins. Bonus 4,000 forbidden coins. Title obtained, Rebel of the Gods. Reduces damage from divine creatures by 80%. Divine Emissary Dust and Radiant Garment. Dust obtained. Level 30. Radiant Garment effect. Intelligence 30 points directly बढ़ी. Skill damage 30% up. यही था असली मकसद। Sacred Object destroy करो, Divine Emissary मारो। वो rewards लो जो नॉर्मल मीन से इम्पॉसिबल हैं। एंजल फिर उतरी। रैंकिंग्स पोस्ट हुए। पूरी रीजन में फर्स्ट ब्लैक ब्लेड, मॉन्स्टर स्लेन 3631। सारे ट्रांसग्रेसर्स चुप। कोई फुसफुसाया? सच में लेवल 30 है। जब एलिमिनेटेड लोगों की लिस्ट अनाउंस हुई, हजारों जो स्टैंडर्ड नहीं पहुंचे फ्लेम्स में राख हो गए। मुकिनन डर से कांप रही थी। सुसियन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और दूर एक पेड़ की छांव में नाली खड़ी थी। सब कुछ चुपचाप देख रही थी। उन एमरल्ड आंखों में वो फ्लेम्स रिफ्लेक्ट हो रही थीं जो आसमान को ढक रही थीं। एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स था। यही है पियर्सर्स की दुनिया, क्रूअल कोल्ड लॉ ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन वो इंसान जो खुद को गॉड ऑफ डेथ कहता था, हजारों के सामने ये बोल गया था, क्या तुम अपनी जाति का नरसंहार देखते रहोगे? नाली का दिल एक झटके से उछला। उसे अचानक लगा शायद एल्विन लेजेंड की प्रोफेसी सिर्फ लेजेंड नहीं थी, रियल वर्ल्ड में वापस आकर अगला कदम था। एक थ्रेट एलिमिनेट करो। जान शीनुआन। इस बंदे ने ट्रायल में फ्लैश रून प्राप्त किया था और उसी रून ने उसे मैडनेस और परवर्जन की राह पर ले जाया था। पिछले जन्मों में उसने रून की ब्लाइंडिंग इफेक्ट से रियल वर्ल्ड में अनगिनत क्राइम्स किए थे, लेकिन सबसे टेरिफाइंग बाद में उसे माइंड रून मिली जो दूसरों के थॉट्स पढ़ सकती थी। उसके बाद कोई उसे नहीं हरा सकता था। पिछले जन्म में उसने लिन शाओक्सी को किडनैप करके इन्फॉर्मेशन मांगी थी। उस बैटल में उसने एक आंख खोई थी, इसीलिए हर रीबर्थ में वो उसे पहले ढूंढता था और माइंड रून छीन लेता था। इस बार भी यही। मास्क पहनकर उस अबैंडन्ड वेयरहाउस पहुंचा। टूटी खिड़कियों से मूनलाइट आकर फर्श पर मॉटल्ड शैडोज बना रही थी। जान शीनुआन वहां था, हिडन माइंड रून ढूंढ रहा था। गॉड्स ने कुछ स्पेशल ऑब्जेक्ट्स रियल वर्ल्ड में भी छुपाए हुए हैं। उनकी लोकेशन बहुत कम लोग जानते हैं। एंट्रेंस पर मास्क्ड फिगर देखकर एक्सप्रेशन बदला। कौन हो? तुम्हारी मौत। जान शिनुआन ने फ्लैश रन रिलीज किया। एक ब्लाइंडिंग व्हाइट लाइट बर्स्ट हुई, लेकिन अगले ही पल नाइट ऑफ डेथ। डार्कनेस ने सारी रोशनी इंस्टेंट में निगल ली। इटर्नल नाइट के रेल्म में कोई क्लैरिटी नहीं। बैटल जल्दी खत्म हुई। उसके पास से न्यूली एक्टिवेटेड माइंड रून ले ली गई। माइंड रून टारगेट के इनर थॉट्स पढ़ने देती है। इसके साथ इनमोन से मिलना फूल प्रूफ होगा। सैटरडे का 5 स्टार होटल इनमोन के हिडन बिजनेसेस में से एक। 1000 जन्मों की मेमोरी ने उसे बहुत ज्यादा कंट्रोल दे दिया था, लेकिन आज रोल प्ले करना था एक इनएक्सपीरियंस्ड यंग मैन का। सुसीन पहले पहुंची। उसे देखते ही क्लियरली बिविल्डर्ड हो गई। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, 20 साल भी नहीं हुए, ये 280 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। मेंटल रून ने उसके सारे डाउट्स कैप्चर कर लिए। इनमोन देर से आया। सिल्वर सूट, ब्लैक कफलिंग्स, पूरे जिस्म से नोबिलिटी और डिस्टेंस रेडिएट करती हुई। अमीर घराने के बेटे का क्लासिक एटीट्यूड, जानबूझकर लेट आना ऑथोरिटी असर्ट करने के लिए। उसने सबमिसिवनेस का एक्ट किया, हाथ मिलाया। इनमोन ने एग्जॉटिक डेलिकेसीज का टेबल ऑर्डर किया और वो पहली बार दुनिया में इन्वेस्ट करने वाला यंग मैन का पूरा ड्रामा खेलने लगा। असली बात अभी बाकी थी। फैमिली की हेल्प से इतनी अचीवमेंट्स। इनमोन ने ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, अभी 20 का हुआ हूं, इतना यंग भी नहीं। ये पैसा मैंने खुद कमाया। सिर्फ 20 साल। पहले दिन से कमाना शुरू करते तो भी अपनी स्किल से बिलियंस नहीं बना सकते थे। उसने एक नाइव एटीट्यूड का मास्क पहना। मैं कोई खास नहीं हूं, बस इनिशियल कैपिटल थी। उसे डोजन्स ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई किया इन्वेस्टमेंट से। फिर बताया, ये सब पॉसिबल हुआ एक स्पेशल टैलेंट की वजह से जो टेस्ट में मिला था, ऑमनीपोटेंट प्रीकॉग्निशन। मजाक कर रहे हो? सुसियन क्लियरली नहीं मान रही थी। डाउट्स दूर करने के लिए उसने इनमोन के कुछ ऐसे सीक्रेट्स रिवील किए जो कोई नहीं जानता था। 5 स्टार ग्रुप का एल्डेस्ट सन, फैमिली में वैल्यू नहीं थी, सीक्रेटली सिंधुन ग्रुप बनाया। ये होटल उसका हिडन बिजनेस। सुसीन गुस्से में सोर्स मांगने लगी, लेकिन इनमोन चुप हो गया।
फिर उसने आखिरी कार्ड खेला, और अगर मैं चौथे टेस्ट के बारे में बताऊं तो भी लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं। दोनों एक पल में कंपोजर खो बैठे। उसने बताया, चौथा टेस्ट मॉन्स्टर्स नहीं, ट्रांसेंडेंट बीइंग्स के बीच बैटल होगा। 2 मिनट्स में एक बार एरोगेंट इनमोन एक्सट्रीमली सीरियस हो गया। ग्लास रखा, बर्निंग आईज से देखा। अगर तुम्हारे पास सच में प्रीकॉग्निशन है, मैं तुम्हारे प्लान में फुली कोऑपरेट करने को तैयार हूं। और वो था भी। हर टेस्ट से पहले इन्फॉर्मेशन। ये इनमोन के लिए इनवैल्यूएबल ट्रेजर था। लेकिन सच ये था, वो कोई प्रॉफिट नहीं था। 1000 बार रीबॉर्न हुआ था। प्रॉफिट की आइडेंटिटी सेफर थी। रीइनकार्नेटेड स्टेटस रिवील करो तो हाई रैंकिंग एंजल्स और गॉड्स खुद नोटिस करेंगे। लेकिन ओमनीपोटेंट फोरसाइट, एक समझ में आने वाला टैलेंट, ज्यादा सस्पिशन नहीं उठाएगा।